नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो फाइनली हमारी ई बुक बन चुकी है। मैंने बहुत बार वीडियो में जिक्र भी किया था कि हमारी ई बुक बनने जा रही है। क्यों ये मैं ई बुक बना रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने बहुत दिन पहले, बहुत मंथ्स पहले सर्वे किया था। ऑलरेडी मेरे 2 ई बुक है जो इंटरव्यू रिलेटेड गाइडलाइन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसकी पूरी ई बुक है। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च पे इंट्रोडक्शन एंड क्लिनिकल रिसर्च, वो दोनों ई बुक की प्लेलिस्ट ऊपर दी गई है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, उस पर बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था स्टूडेंट्स को। इंटरव्यू में यहाँ पे आपको एनरोल भी किया गया था और क्लिनिकल रिसर्च के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की गई थी उस ई बुक में। तो आज ये ई बुक किस चीज के बारे में है, तो और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है परचेस करना है इसको, तो ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आफ्टर फार्मेसी। तो आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है। तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लगभग 9 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैंने यहाँ पे कवर की है। पहला है फार्मा रिटेल, फिर फार्मा होलसेल, फिर फार्मा एक्सपोर्ट, फिर ऑनलाइन फार्मेसी, इसके बाद फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद पीसीडी फार्मा, उसके बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस, मतलब लगभग, और पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज भी मैंने यहाँ पे कवर किए। तो लगभग 9 सेक्टर मैंने यहाँ पे कवर किए। तो इसमें आपको बहुत आपको इन डेप्थ नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है। मतलब एक अगर कोई रिटेल पकड़ लिया तो उसमें 8 या 9 चैप्टर है, होलसेल पकड़ लिया 10 चैप्टर है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इन डेप्थ नॉलेज मैंने देने की यहाँ पे कोशिश की। तो क्या क्या है इस बुक में, ये तो आपको बुक परचेस करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ सके कि क्यों आपको ये ई बुक लेनी चाहिए। तो पहला है फार्मा रिटेल। फार्मा रिटेल में मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाया ऑनलाइन का, जब डिटेल नॉलेज दी, लेकिन कुछ चीजें इनसाइट थी जो बतानी जरूरी है, कुछ छूट गई है। सारी चीजें मैंने इस ई बुक में दी है। तो इस ई बुक में मैंने बताया कि नीड ऑफ फार्मेसी क्या है, लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, एंटिटीज, वेरियस एंटिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको इसके आगे थर्ड पार्टी करना है, खुद की पीसीडी करना है तो वो कैसे करेंगे, आपकी खुद की मेडिकल स्टोर से मेडिसिन किस तरीके से बेचेंगे ऑनलाइन फार्मेसी में, ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनाना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, फ्रेंचाइजी लेना अच्छा है या दूसरे की फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, खुद की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना अच्छा है, और एक केस स्टडी भी मैंने यहाँ पे बताई है जिससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल सके फार्मा रिटेल के बारे में। तो जिन लोगों ने हमारी ऑनलाइन कोर्सेस ऑलरेडी किया है तो उनके लिए बहुत ही मतलब इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका दूसरा पार्ट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जो नए लोग हैं उनको भी इन डेप्थ नॉलेज मिल सके, इसकी भी मैंने डेफिनेटली जिम्मेदारी ली है और अच्छी तरीके से इन एकदम सिंपल लैंग्वेज में बुक बनाई। तो ये हो गया फार्मा रिटेल। अब फार्मा होलसेल के बारे में बात करते हैं। तो एक अहम बात मैंने यहाँ पे बताई है कि हाउ टू डेवलप माइंडसेट। अब आपको मेडिकल स्टोर ठीक है, लेकिन होलसेल करना है तो होलसेल में किस तरीके से माइंडसेट डेवलप करना है, क्या है होलसेल, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट है कि ड्रग लाइसेंस कैसे जनरेट करते हैं, आपको किस तरीके से आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है, इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट है कि आपको डिवाइड किया है मैंने, अब एलोपैथिक होलसेल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब सिर्फ कर सकते मतलब ड्रग लाइसेंस ही नहीं बताया मैंने, ये पूरी डिटेल में नॉलेज बताया कि कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे खर्चा होना चाहिए, आपको किस कंपनियों को लेना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। बहुत डीप में मैंने एनालिसिस करके बताया। ये सिर्फ एलोपैथिक पे नहीं है, मैंने बताया आयुर्वेदिक, मैंने बताया होम्योपैथिक, मैंने बताया सर्जिकल, मैंने बताया जेनेरिक्स, मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट का भी अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल नॉलेज दी है। तो ये पूरे होलसेल। उसके बाद मैंने बताया ट्रेड कटिंग, मतलब अंडर कटिंग क्या रहता है। अगर आप होलसेल लेना चाहते हैं, स्टार्ट में आपको डायरेक्ट कंपनी नहीं मिलती, डायरेक्ट किस तरीके से ले सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया। लेकिन स्पेशल मैंने चैप्टर रखा है जहां पे ट्रेड कटिंग के बारे में बताया। फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपना बिजनेस, और फिर आपको फाइनेंस मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, फ्यूचर आपका क्या रहेगा होलसेल में, मोनोपोली किस तरीके से हम इस बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं, और हाई प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं। तो लगभग 11 चैप्टर है फार्मा होलसेल में, पूरी डिटेल में मैंने बताया। और फार्मा एक्सपोर्ट अगर नेक्स्ट सेशन है तो इसमें नेक्स्ट मॉड्यूल में मैंने पूरी डिटेल में बताया कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फार्मा एक्सपोर्ट अगर करना है डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, दूसरा है एक्सपोर्ट ऑर्डर आने के बाद क्या लगेगा,
उसके बाद मैंने बताया कि आपको एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरत है अगर एक मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है। अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करना है, कौन सा भी एक्सपोर्ट करना है तो पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। 10 चीज मैंने बताई है जो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर आपको बना के देगा। बायर्स कैसे ढूंढना है इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि आपको चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं इनिशियल लेवल पे, अपॉर्चुनिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या है। ये पूरी इन डेप्थ नॉलेज फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में मैंने यहाँ पे दी है। तो ऑनलाइन फार्मेसी नेक्स्ट मॉड्यूल है। तो ऑनलाइन फार्मेसी में मैंने बताया कि ऑनलाइन किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, क्या बेसिक चीजें आपको लगनी है और कुछ चीजें मैंने बताया, 10 चीजें बताई जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। किस तरीके से आप ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट करने के बाद ये 5 साल तक, ये शुरू करने से पहले और 5 साल तक आपका रोड मैप किस तरीके से रहेगा ये बताया मैंने। फिर ऑनलाइन फार्मेसी का फ्यूचर क्या रहेगा इसके बारे में मैंने बात की है। और ऑनलाइन फार्मेसी और ऑफलाइन फार्मेसी ये कंपेयर किया है मैंने, जिससे आपको पता चल सके कि आने वाला फ्यूचर किस तरीके से रहेगा। पूरी एनालिसिस करके मैंने बुक बनाई। लगभग इस बुक को बनाने में 4 महीने लग गए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने ये बुक बनाई। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स है, क्यों करनी चाहिए, उसके बाद अप्रूवल क्या है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर, उसको फीस कितनी लगती है, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज मैंने यहाँ पे दी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद पैथोलॉजिकल लैब स्टार्ट करने के लिए कॉस्टिंग कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन डेप्थ नॉलेज ये भी दी है, क्योंकि बहुत सारे फार्मेसी के स्टूडेंट भी पैथोलॉजिकल लैब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन इन फार्मेसी के बाजू में ही करते हैं। डॉक्टर के मानना बहुत सारा रहता है कि आप मेडिकल स्टोर कर रहे हैं तो एक पैथोलॉजिकल लैब भी कीजिए, तो एक पूरा हेल्थ हब ही बन जाएगा जहाँ पे पेशेंट दूसरी जगह जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये पैथोलॉजिकल लैब के बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो ये हो गया पैथोलॉजिकल लैब। अब नेक्स्ट है कि पीसीडी फार्मा। अब पीसीडी के बारे में मैंने डिटेल में बताया। पहले डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, दूसरा है लाइसेंस मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तीसरा है आपको कौन सी कंपनी बेस्ट है, किस तरीके से ढूंढे आप, नेक्स्ट है कौन से प्रोडक्ट अच्छे है, किस तरीके से ढूंढे आप, नेक्स्ट है प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से करें, ये आपको बताया। और उसके बाद आप खुद स्टार्ट करें या होलसेलर आप अपॉइंट करें, इस तरीके से मैंने बताया। तो आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कमा सकते हैं ये मैंने बताया। तो ये हो गया पीसीडी फार्मा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीसीडी स्टार्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट टीम होना चाहिए थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन बताए। मतलब यहाँ पे मैंने डिटेल क्या बताया, खास बात ये है कि मैंने यहाँ पे बताया ट्रेडमार्क किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं आपका खुद का लोगो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं आप जीएसटी नंबर किस तरीके से निकाल सकते हो, ड्रग लाइसेंस तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मॉड्यूल्स में बताया, तो यहाँ पे भी मैंने कवर करने की कोशिश की। उसके बाद आप इंग्रेडिएंट्स ढूंढने आपको, तो किस तरीके से ढूंढे, कौन सी इंग्रेडिएंट ज्यादा मूविंग है। उसके बाद कंपनी किस तरीके से फाइंड आउट करें, कौन सी कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट है इसमें आप मार्केटिंग किस तरीके से, ब्रांड आपका किस तरीके से बनाए। और इसके बाद मैंने बताया है कि आपको चैलेंजेस की कौन कौन से आएंगे और उसको ओवरकम किस तरीके से करना है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसमें, और प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं। आप खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है, मार्केटिंग टीम कैसे डेवलप करनी है ये भी बताया मैंने। तो पूरी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कवर किए। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस में किन किन तरीके के मेडिकल डिवाइसेस है इंडिया में, ये मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि ये इसमें इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, मतलब मेडिकल डिवाइसेस के बारे में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, लेने की जरूरत है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये मैंने बताया। उसके बाद अप्लाई करना है लाइसेंसिंग के लिए तो कैसे करना है। नेक्स्ट है बिजनेस किस तरीके से करना है, क्या कस्टमर कैसे ढूंढने। उसके बाद अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, इस पे मैंने फोकस किया। तो ये पूरी ई बुक इन सारी चीजों पे बेस्ड है। लगभग 160 पेजेस की ये ई बुक है और ये पूरी इन डेप्थ नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है। जो एक एंटरप्रेन्योर, कोई भी जो बिजनेस कर रहा है उनके लिए तो बेस्ट ही है, और साथ में जो नए स्टार्ट करने जा रहा है उनके लिए ये बहुत ही
ही अहम है। ये मैं बोलता हूँ ये गोल्डन मोमेंट रहेगा उनके लिए, जब ये ई बुक पढ़ेंगे तो उनको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपको और ज्यादा देने की कोशिश जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको स्टार्ट करने के लिए माइंडसेट सारी चीजें यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है। तो ये ई बुक की प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसकी प्राइस है 799, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लगभग 9 मैंने जैसे बताया कि सभी सेक्टर कवर किए, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। नए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। तो आपको कैसे बुक लेना है, तो एक्चुअली सिंपल है। जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था, जैसे मैंने उस तरीके के मतलब पेमेंट मोड था उसी तरीके से आपको एक नंबर है जो ऊपर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे गूगल पे या फोन पे ऑनलाइन पेमेंट करना है 799, और हमें मेल करना है, या फिर वो व्हाट्सएप नंबर भी है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर आपको ईमेल पे इमीडिएटली उसकी ई बुक की कॉपी मिल जाएगी। जो ई बुक लेने वाले वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, जो लेना चाहते हैं, लेकिन वो आइडिया देने के लिए मार्केट में आपको बहुत सारी जगह पे एनालिसिस करना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है। इवन फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में इजी नहीं है, बहुत सारे क्लासेस वगैरह लेते हैं तो उनकी फीस भी बहुत है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमारे चैनल थ्रू हमेशा कोशिश रही है कि मेरी पहली लॉन्च ही थी ई बुक, वो 50 रुपीज की थी, नेक्स्ट थी वो 99 रुपीज की थी। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है वो इससे मैंने कम से कम प्राइस रखने की कोशिश की है। तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पे परचेस करने की लिंक दी है, आप यहाँ से इजीली परचेस कर सकते हैं। तो मुझे रिव्यू डेफिनेटली बताइए। हमारा जो ईमेल है mypharmacareer2, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, सारी जगह पे वी आर अवेलेबल। सो मेरी यही कोशिश है ये ई बुक बनाने की, क्योंकि मैंने जो 1000 एंटरप्रेन्योर का जो हमारा ड्रीम है वो कंप्लीट हो सके कम से कम समय में। इसके लिए आपको गाइडेंस के लिए ये ई बुक बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकता। 160 प्लस पेजेस की ये ई बुक है, तो आप सोच सकते हैं इसके लिए कितने वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपको वीडियो बनाने से एक ही बुक में सारी चीजें दे दी, जहाँ पे आप जब चाहिए तब पढ़ सकते हैं। और किस तरीके से ई बुक है हमें कमेंट में जरूर बताइए। ई बुक परचेस करने के बाद हमें मेल भेजिए, कोई भी आपका कुछ भी रिप्लाई बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा हमारे लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अनाउंसमेंट कैसे रही, ये अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।